ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। क्या लग रहा है कमिंग वीक। कल मंडे है, मंडे की मार्केट क्या लग रही है? अगर हम देखें इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, ऑयल प्राइस तो हमारी एक्सपेक्टेशन से जो है ज़्यादा नीचे आ चुका है। और लेकिन अगर जंगी सूरत हाल देखें तो थोड़ी बहुत जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। और जो है थोड़े से जो बयानात हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी थोड़े से सख्त आए हैं। अम, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे क्या आगे मार्केट, क्योंकि हमारी मार्केट को जो चीज़ इम्पैक्ट करती है वो ऑयल है। और ऑयल जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। तो इसके बाद मार्केट का देखते हैं क्या स्टांस रहता है, इसके हवाले से बात करते हैं। जी हाँ। और जो है ना सिर्फ ये बात करेंगे बल्कि आज जो है हम जो है टॉप ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्टॉक्स के हवाले से भी बात करेंगे। जी हाँ, और आपके सवाल भी शामिल करेंगे। जी हाँ। और आज हमारे साथ ये सारी बातें करने के लिए मौजूद हैं उमर फारूक साहब। जी हाँ, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं BME कैपिटल्स में। और उनसे हम जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको जो है हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नाज़रीन। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? सिर्फ थोड़ी सी आपकी आवाज़ स्लो हो गई, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा माइक चेक कर लें। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी। इंटरनेट सर प्रॉपर है? थोड़ा सा वो मुझे इंटरनेट का कनेक्शन का भी आपका थोड़ा सा वीक सिग्नल लग रहे हैं। जी, एक अब चेक कीजिएगा। आवाज़ क्लियर आ रही? जी जी जी, बेहतर है। अच्छा सर, अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है इंडेक्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें, हर चीज़ नॉर्मल हो गई है, हर चीज़ जो है पॉजिटिव हो गई है। तो हम अब क्या लग रहा है कि क्या इंडेक्स 2 लाख को पहुंच जाएगा? कब तक पहुंच जाएगा? थोड़ा सा जो है इसके हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप बताइए। जी। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? ये बताइए जी बताइए। जी जी सर, आ रही है। जी। अच्छा देखें, अभी अगर हम देखें वीकेंड के ऊपर थोड़ी सी यूएस ईरान के दोबारा से जब वो क्लैश की खबरें आ रही हैं, और इसको अगर हम देखें और हम देखें लास्ट वीक भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग जो है वो हम देख रहे हैं। यूएस मार्केट के अंदर भी देखें तो हम जो एशियन मार्केट्स हैं, हम्म। कोरिया की मार्केट्स हैं, इंडियन मार्केट्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनमें कंटिन्यूसली सेलिंग जो है ना वो चल रही है। सही। अगर हम अपनी मार्केट को देख लें तो हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा तो डिपेंडेंट थी कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर, तो हमने देखा कि काफ़ी जो है ऑयल जो है इंटरनेशनली उसकी प्राइसेस नीचे आई हैं। हम्म इस वीकेंड के ऊपर जो है काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा जो है लोकली फ्यूल प्राइसेस के अंदर कट आएगा। बट हमने हम्म देखा है गवर्नमेंट ने जो है स्टेटस को रखा है उनके ऊपर, और प्राइस जो है वो एज इट इज़ ही रही है। तो हम्म ये एक छोटा सा जो आप यूँ कह सकते हैं कि एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नज़र आती है हम्म मार्केट्स के अंदर के। एक जो रिलीफ है वो मिलना चाहिए था, वो हमें नज़र नहीं आया इस हम्म वीक के अंदर। होपफुली नेक्स्ट वीक में जो है वो हम प्राइस कट को देखेंगे, बट इस वीक के लिए हमें एक छोटा सा ये एक डिसअपॉइंटमेंट जो वो नज़र आई है। हम्म तो एक तो ये छोटा सा फैक्टर है। दूसरा जो क्लैशेस अभी दोबारा से स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा मार्केट जो है वो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा हैम्पर हो सकती है। बट अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरा चार्ट आप लोगों को विजिबल होगा।
तो मार्केट जो है वो पिछले जो काफ़ी टाइम से अपनी 175 की रेजिस्टेंस का लेवल था उसके नीचे ही ट्रेड हो रही थी। बट हमने देखा है कि उसको मार्केट ने एक अच्छे मोमेंटम के साथ गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद उसने उसको ब्रेक किया था। और उसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूसली तीन एक नेगेटिव क्लोज हमने देखी है और फिर जो वीकेंड की क्लोजिंग थी वो काफ़ी अच्छे नोट पे आई है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। तो अगर हम डेली चार्ट्स के ऊपर देखें टेक्निकली तो मार्केट जो है वो बहुत अच्छे नोट पे क्लोज हुई थी और ये मोमेंटम जो है वो लाइकली जो है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। इन एनी केस की अगर मार्केट यहाँ से एक हल्की सी करेक्शन लेती भी है जो हमने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं उनको लेके, तो 175 का जो लेवल है उसको एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे प्ले होना चाहिए। और यहाँ से मार्केट जो है वो लाइकली ये है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म डिप जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिले और उसके बाद मार्केट जब वो अपने इस जो है मूवमेंट को उस अपसाइड को वो कंटिन्यू करे। तो ओवरऑल व्यू आई थिंक मार्केट का टेक्निकली तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव ही बनता है। और अगर मोमेंटम को देख लें तो मोमेंटम कंटिन्यूसली हायर साइड पे ही है। इसमें कुछ खास वीकनेस आरएसआई के अंदर भी अगर हम देखें तो नजर नहीं आई है। जी प्राइस एक्शन वाइज भी देखें तो जो एक जिस रेंज के अंदर था इंडेक्स उस रेंज को इंडेक्स ने ब्रेक करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दी है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें थोड़ा सा अगर हम इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर ले जाएं तो वीकली पे भी जरा हमें पिक्चर जरा वाजे हो जाती है। तो उसमें भी सच कोई ऐसी वीकनेस नजर नहीं आ रही है। क्योंकि लास्ट वीक जो वो हमारा 3 सेशन थे उसमें शॉर्ट वीक था जिसकी वजह से हमने देखा कि वॉल्यूम्स यहाँ पे हमें थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। बट आगे जो नेक्स्ट वीक है उसमें होपफुली कि हम बेहतर एक्टिविटीज को देखेंगे। इन केस के अगर यहाँ पे जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि यूएस ईरान के कुछ सेटलमेंट दोबारा से हमने देखा है कि पीस एग्रीमेंट जो एमओयू साइन हुआ है उससे पहले भी जो है सीज फायर के दौरान छोटी मोटी वायलेशन जो है वो होती रही हैं। तो आई थिंक जब तक जो है एक प्रॉपर साइन पीस ट्रीटी जब तक साइन नहीं हो जाता तब तक जो है उस तरह के हमें छोटे मोटे क्लैशेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो सही उनको जो है वो हमें साथ साथ मार्केट को आई थिंक उसको प्राइसिंग करते हुए मार्केट आगे मूव करेगी। जी। सही बिल्कुल ज़बरदस्त। और जो है यहाँ पर हम सवालों की तरफ चलते हैं और सवालों को लेने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ये अनाउंसमेंट कर दूँ कि जैसे आप लोग जानते हैं फ्री कोर्स पीएसएमयू करवाने जा रहा है नेक्स्ट वीक से। इंशाल्लाह संडे के दिन जो है वो वहाँ स्टार्ट हो रहा है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो उसको मैं इनरोल हूँ। और इट्स फ्री। और एनरोल होने का तरीका बड़ा ही आसान है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। वहाँ पर वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक छोटा-सा गूगल फॉर्म है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। और जो है आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और जो है इसके साथ ही साथ जी चलते हैं सवालात की तरफ। जी नबील अकबर अपना सवाल कर लें। अस्सलाम जी, जी अपना सवाल कीजिए सर। जी जी। मैं कह रहा जी था वालेकुम सलाम। मेरे को टेक्निकली जरा बताइएगा पेल को हम कितना होल्ड और कब इसको हम ट्रेड कर सकते हैं पेल और एचसीएल पोजीशन। थैंक यू। सही जी। फौजी सीमेंट और पेल का पूछा है इन्होंने। आवाज़ बहुत स्लो है जी। इनकी। अच्छा जी, पाक इलेक्ट्रॉन जो है हमने लास्ट सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि इसमें एक अच्छी जो है पैटर्न इसका जो है वो बना हुआ है। इसने जो है अपनी बेस जो है वो 36-37 रुपीज़ के करीब बनाई थी और उसके बाद इसने एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ये मूव कर रहा था। वो ब्रेक करने के बाद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अभी तक हम इसमें आते हुए देख रहे हैं। तो इसका जो टारगेट है हमारा 46.5 रुपए का अभी तक का टारगेट इंटैक्ट है और उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन में जाता है तो ये 50 से 52 रुपीज़ के अराउंड जो है इसमें हम आने आने वाले दिनों में इसमें हम मूव बनते हुए देख सकते हैं। तो टेक्निकली तो बुलिश प्रोफाइल है। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात कर लें तो 20 डेज की जो इसकी मूविंग एवरेज है स्टॉक ने हमने देखा कि कंटिन्यूसली उसके ऊपर इसने कंसोलिडेशन की है और उसके बाद एक जो है एक तेजी की वेव जो है वो इसमें हमने देखा है कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से जो है एक अच्छी इसमें मूव जो एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। तो इसमें अगर आप लॉन्ग हैं तो इसके अंदर आप लॉन्ग बैठ के वेट कर सकते हैं। 46.5 रुपये पहला टारगेट होगा और 50 से 52 रुपीज़ का नेक्स्ट इसका आपका टारगेट हो सकता है।
अच्छा जी, फौजी सीमेंट्स की जो अगर हम देखें तो सेम उसी तरह की एक फॉर्मेशन है, ये भी ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है। इसने जो है अपनी ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस है वो उसको भी ब्रेक किया हुआ है, उसको ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट भी किया और उसके बाद दोबारा से इसने 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके एक वापस इसने अपनी एक नई वेव स्टार्ट की है। तो ये भी आई थिंक इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं 55 रुपये, आप इसका जो है वो स्टॉप लॉस रखें, ये जो इसके दो हाइस लगे हुए हैं इक्वल हाइस हैं। तो आई थिंक इनको आप जब तक स्टॉक ने अपने 55 रुपये के लेवल्स को होल्ड किया हुआ है, तो आप भी इसको लॉन्ग करके इसमें बैठ सकते हैं। इनिशियली इसका जो टारगेट बनेगा वो तो ये जो प्रीवियस दो लेवल्स हैं, सप्लाई के लेवल हैं 62 रुपीज़ के करीब। तो आई थिंक यहाँ पे जाके थोड़ी सी इसको सप्लाई जो है वो आ सकती है, तो आप यहाँ पे अपनी 60 से 62 रुपीज़ के बीच में अपनी प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट टर्म बेसिस पे कर सकते हैं जी। सही। जी मोहम्मद उमर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्लीज प्रेमा का एनालिसिस बता दें और बाटा का भी बताइएगा, उसमें कोई चांस है ब्रेकआउट का? अच्छा जी, प्रेमा जो है अभी तक एक रेंज के अंदर ही है। इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं काफी टाइम से जो है 32 रुपीज़ की नीचे की इसकी रेंज है और 38 की ऊपर की बन रही है, तो इसी के अंदर ही अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। इसके अंदर हम देखें तो इसमें रिसेंट डेज के अंदर वॉल्यूम्स भी इसमें आने शुरू हुए हैं, बट अभी तक हमने देखा कि इसमें जो ब्रेकआउट अटेम्प्ट है वो अभी तक 38 से ऊपर अभी तक हुई नहीं है। आई थिंक आपको वेट करना चाहिए इसके अंदर। इसमें एक जो अच्छी चीज़ नजर आती है वो ये कि इसमें 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही इसमें कंसोलिडेशन है, तो आई थिंक इसके ऊपर ऊपर इसको आप होल्ड करना चाहिए आपको। 34 33 रुपीज़ का जो एरिया है आई थिंक यहाँ पे आता है, तो आपको अच्छी इसमें आपकी बाइंग बनेगी, तो आप वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा अग्रेसिवली एंट्री लेना चाहें तो फिर थोड़ा सा आप इसमें वेट कर लें। वंस का ये 38 से ओवर की क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें फॉरेज और पेंटी ले सकते हैं, और फिर यहाँ से आपको ये 33 34 35 इस एरिया में आपको ये टारगेट आपको मिल सकता है इसका। तो आई थिंक अभी आपको 38 का वेट कर लें, वंस का 38 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। सही। अच्छा जी, दूसरा स्टॉक आपका बाटा है। बाटा नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक है। इसमें हमने देखा है कि वॉल्यूम्स तो इसमें बड़े बड़े हमें नज़र आते हैं, बट उस फॉलो थ्रू जो है वो हमें इसमें नज़र नहीं आता। तो आई थिंक आपको फिलहाल तो यही लग रहा है कि इस पे आपको अवॉइड ही करना चाहिए। वंस के ये डिसाइसिवली जो है अपनी जो एक लेवल इसका बनता है 1020 का, और जो इसका मेजर टारगेट बनता है वो बनता है कोई 1070 से 1080 रुपए का। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते मेरे ख्याल से तो ये एक रेंज में ही रहेगा इसमें, मेरे ख्याल से इसमें फिलहाल तो ऐसा इसमें कुछ ऐसी नज़र नहीं आती है कि आपको फौरी तौर पर बाय करें। थोड़ा सा वेट कर लें, 1080 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आप इसमें लॉन्ग करके अपनी पोजीशन को बैठ सकते हैं। थैंक यू। सही। बहुत शुक्रिया जी। जी इफ्तिखार साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पीएसओ के बारे में बता दें कि ये अभी इसमें कोई बाइंग बनती है, क्योंकि पिछले साल भी इन्हीं दिनों में ये इसी लेवल पे था 370 और यहाँ से इसने मूव पकड़ी थी। तो अभी क्या ये बाइंग इसमें बनती है, एक तो ये बता दें, और दूसरा बीओपी का बता दें कब तक चलेगा ये। जी। अच्छा, ये पीएसओ जो है हमने देखा है कि अभी तक लैगर्ड रहा है, उसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया मार्केट के साथ। और ये अगर हम देखें तो इसकी एक मेजर सपोर्ट कहीं 30 के आसपास आ रही है, 330 रुपये के करीब है। और यहाँ पे जो एक इसकी हॉरिजॉन्टल एक लेवल बना हुआ है 345 पे 340 के एरिया में। तो जब भी यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे एक हम देखते हैं कि बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है और फिर ये यहाँ से 20 30 रुपए की रैली जो है वो कर जाता है। लेकिन अभी अगर हम प्रोफाइल देखें तो न्यूट्रल ही है अभी तक, इसमें कोई एज सच अभी इसमें लंबी तेजी वाली एज सच अभी चीज नजर नहीं आती है। आई थिंक आपको कहीं वेट करना चाहिए, 340 से अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको जो है ये डेफिनेटली नीचे थोड़ा सा आपको फर्दर मिल जाएगा 320 330 के एरिया के अंदर, तो वहां पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि ये
तो नियर टर्म में ये फिलहाल तो परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता। अल्टो के वॉल्यूम इसके अंदर आ रहे हैं, बट जो है इसमें हम देखने का कि परफॉर्मेंस इसमें जो है ना वो नजर नहीं आ रही है। वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव साइड पे अबव एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा नजर लग रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशली यहाँ पे इस लेवल पे भी सप्लाई जो है इसके अंदर अभी आ रही है। तो फर्दर ये थोड़ा सा आपको डाउन साइड पे मिल सकता है, 320 330 के अराउंड मिलता है आपको, तो फिर वहां पे आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। सही। अब इन्होंने नेक्स्ट बीओपी का पूछा था। अच्छा जी, बीओपी भी रेंज में ही है। फिलहाल इसमें भी कोई ऐसी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है। नीचे जो है वो 33 है, ऊपर 37 38 है। तो अगर मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम भी न्यूट्रल ही है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो काफ़ी बिलो एवरेज वॉल्यूम में नजर आते हैं। एक बड़ा वॉल्यूम जो है वो अबव एवरेज था, और उसके बाद हमने दो एक दिन इसमें फॉलो थ्रू देखा, बट ग्रेजुअली वापस हमने देखा कि ये अपनी सपोर्ट जो है इसकी 20 की एवरेज उसके ऊपर आ गया वापस। तो अब मेरा ख्याल है कि नीचे 33 के अराउंड आता है, 33 के अराउंड आता है तो फिर आप इसको बाय करें। अभी फिलहाल आपको वेट करना चाहिए अगर आप इसको रेंज पे लेकर चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करें। 33 34 रुपीज़ के अराउंड आता है, वहाँ पे बाय करें, और 37 38 रुपीज़ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना है। एक छोटी सी रेंज बनी हुई है इसमें, उस रेंज को आप ले करें जी। जी सही। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेपल लीफ और डीजी डीजी खान के हवाले से मैं चाहूँगी, ये सवाल आया है, इसके ऊपर भी आप ज़रा शेयर करें व्यू। जी बिल्कुल, मैं इस पे ओवर बॉट और सोल्ड ओके के ओके, हवाले डन से भी डन एक डन हमारी डन डन, ये सीरीज उसी वक्त हम करेंगे। जी हम यहाँ पे एक जी जी सवाल ले बिल्कुल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस तरफ जाते हैं, बिल्कुल। जी जी। मोहम्मद असद अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा सर एक दो चीज़ें सर कंफर्म करनी थी। एक काइंडली सर मुझे एनबीपी का और नेटसोल का काइंडली टारगेट बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या है। अच्छा जी, नेशनल बैंक जो है सेम जिस तरह से हमने बीओपी डिस्कस किया, हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में वो रिसेंट डेट के अंदर एक रेंज में फंसे हुए हैं। तो सभी सेक्टर जो है, पूरा सेक्टर वो एक ही तरह की मूव में है। तो इस तरह से नेशनल बैंक भी अपनी रेंज में ही है। नीचे इसकी 180 से 175 रुपये की रेंज है, और ऊपर जो है वो 208 से लेके 220 रुपये की रेंज है। आई थिंक इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए तो इसमें प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहीं 200 के अराउंड ये घूम रहा है। तो आई थिंक आपको, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो 196 का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे नेशनल बैंक में बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट जो है वो यही, जो ऊपर की रेंज इसकी सप्लाई की बनी हुई है 220 के अराउंड, तो यहाँ तक के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। वंस के सर वो मेरी जी बताइए। सर मेरी 209 की बाइंग है और मेरी भी अराउंड 5 मिलियन की जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो मैं दिसंबर तक इसको करना चाह रहा हूँ। तो अगर तो हम्म, इसमें कुछ मुझे मिल सकता है प्रॉफिट तो मैं कर लेता हूँ, हम्म। अदरवाइज फिर मैं यहाँ से किसी और स्टॉक में मूव हो जाता हूँ इसको करके से। अच्छा देखिए, अब क्योंकि आपका जो आपने टारगेट अपना लिया है दिसंबर का, तो फिर जो है आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी मोटी मूव्स हैं चार्ट्स के ऊपर, वो तो क्योंकि आपको फिर वो परेशान करते हैं। जब आपका व्यू होता है लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म, जब आप डेली मूव को चेक कर रहे होते हैं, स्टॉक जब 4 5% 10% ऊपर नीचे होता है, तो वो फिर आपका जो व्यू बना होता है ना, वो फिर उस थोड़ा सा आपको जो है ना वो आप उसके ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक अगर आपने अपना व्यू बनाया हो दिसंबर का, तो आपको दिसंबर तक ही इसका वेट करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि दिसंबर में इनके ईयर एंड होता है बैंक्स का, तो उसमें आपको ये डिविडेंड वगैरह भी आपको अच्छे इसमें मिल सकते हैं। तो अगर आप उस पर्पज़ के लिए इसको रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा इस पे कोई वीकली चार्ट के ऊपर है जी, क्योंकि आपने दिसंबर के टारगेट अपना बनाए हुआ है, तो आई थिंक ये अभी भी वीकली में भी उसी रेंज में ही है। आई थिंक ये वही 220 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, तो फिर ये आपको 242 250 के लेवल्स तक आपको ये नजर आ सकता है आने वाले कुछ वीक्स के अंदर। ओके, और सर नेटसोल का काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, ये नेटसोल भी जो है अपनी एक उसने ट्रेंड एक बनाया था, उसके बाद वो भी एक रेंज के अंदर ही है। जिस तरह से ओवरऑल सारी मार्केट रेंज के अंदर है, तो उसी तरह से नेटसोल भी है। और हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स ने भी इतना बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया रिसेंट डेज के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इसका भी आपको 138 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मोमेंटम देखा जाए तो न्यूट्रल ही है। आर एस एफ तो 60 से नीचे है, 40 से ऊपर है।
और वॉल्यूम भी देखें तो मॉडरेट ही है, काफ़ी बिलो एवरेज वॉल्यूम है, काफ़ी लोअर साइड पे है। तो जब तक हमें इस तरह के वॉल्यूम्स नज़र नहीं आएंगे अबव एवरेज, तो तब तक मेरे ख्याल से इसमें मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये भी मेरा ख्याल से एक रेंज के अंदर ही रहेगा फिलहाल। 130 से ऊपर इसमें कुछ इसकी अपसाइड ओपन होगी, वो कोई 160 से 165 रुपीज़ तक जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा मैम, काइंडली एक सवाल आपसे है, वो जो आप कह रही हैं कि क्लासेस शुरू होंगी तो उसको ज्वाइन कैसे करना है? मुझे एक्चुअली मैंने देखा है, मुझे लिंक नज़र नहीं आ रहा। क्या आप चैट में वो शेयर कर सकती हैं हम सबसे? अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आप ये जो हमारा जो नंबर दिया हुआ होता है ना, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप वहाँ पे वो जी जो है मैम। ना, बेशक आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको जो है ना सारा प्रोसीजर वगैरह, या वहाँ पे आप वैसे भी पूछ लेंगे तो वो सब आपको बता देंगे, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। चलें, थैंक यू। अच्छा सर, अब हम चलते हैं ओवर बॉट और ओवर सोल्ड स्टॉक की तरफ, और उसके बाद टाइम बचा तो हम ले लेंगे एक आध दो सवाल और। जी। अच्छा देखिए, हम हमारा थोड़ी सी एक वो मिसकंसेप्शन है ओवर सोल्ड और ओवर बॉट को लेके। तो हम्म। यूजुअली ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि जब स्टॉक ओवर बॉट होता है तो फिर उसको बेचना चाहिए, वहां से वो गिर जाता है। और सही। यहाँ ओवर सोल्ड होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा गिर गया, वहां से वो वापस बुलिश हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा इसके ऑपोजिट ही होता है। अच्छा। होता ये है कि जो ओवर बॉट स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा सा पुल बैक लेते हैं, और अपने जो मोमेंटम है उसको थोड़ा सा कूल ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद नई मूव जो है वहां से स्टार्ट होती है। और इसी तरह से जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स होते हैं, वो जब ओवरसोल्ड हो जाते हैं एक्सट्रीमली, तो फिर वहां से एक रिलीफ रैली बनती है छोटी सी, और उसके बाद जो है दोबारा से डाउनवर्ड मूव जो है वो स्टॉक्स कंटिन्यू रहती है। तो ठीक। इस सेंस में अगर हम देखें तो जो अभी जो हम बात कर रहे थे कि मैपल लीफ सीमेंट, तो ये ओवर बॉट था पिछले दिनों हम्म। में, और अभी भी देखें तो ये ओवर बॉट ही है। आर एस सही। इसका जो है वो 70 से अबव है। तो ये यही लग रहा है कि इसमें, क्योंकि ओवर बॉट का मतलब ये होता है कि सब खरीद रहे हैं, बाइंग प्रेशर जो है वो पीक के ऊपर है। तो अगर एक स्टॉक जो है वो उसमें बाइंग प्रेशर है, सब खरीद रहे हैं, तो फिर हम क्यों बेचेंगे उसको? तो हम क्योंकि हाँ। मार्केट के साथ ही चलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि इसमें जो है ओवरबॉट है, तो ये अभी फिलहाल मजीद ओवरबॉट हो सकता है। और यहाँ से जो इनिशियली इसका टारगेट है हमारा 113 का, तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर हम ठीक। देखें यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो अभी हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे कि जब तक आपके अबव एवरेज जो है वॉल्यूम्स आना शुरू नहीं होते हैं, तब तक आपके स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो नहीं बनता। तो इसमें एक अच्छे वॉल्यूम्स हैं, बॉडी साइड के वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम नजर आते हैं हमें बड़े बड़े। यहाँ से एक पैटर्न था ट्राइंगल का, उसका ब्रेकआउट इसमें हुआ हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 113-14 के अराउंड से अगर हम देखें यहाँ पे, तो कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नजर नहीं आती है, मोमेंटम भी हाई साइड पे है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के ये लग रहा है कि यहाँ से इसमें मैपल लीफ में एक अच्छी जो है वो मूव जो है वो फर्दर आके बन सकती है। तो इसको भी आप लॉन्ग करके इसमें प्ले कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो है ठीक। डीजी खान सीमेंट भी है। सही। उसमें भी अगर हम देखें तो उसकी भी जो है आर एस जो वो 767 के अराउंड है। और अगर हम देखें तो इसमें भी वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इसका जो हमारा टारगेट है 230 से लेकर 240 रुपीज़ का, तो वो टारगेट अभी तक इंटैक्ट है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में हम वो टारगेट भी अचीव होता हुआ देखेंगे। जी। सही। सही, बिल्कुल। और सर, इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि कोई अपना कोई फेवरेट स्टॉक भी आप बताएं, कोई जो है एज अ जी। टॉप पिक, कि जिसमें अभी किया जा सकता है, जिसमें एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, उसमें जो है जो स्टील सेक्टर है, मुझे लगता है कि उसमें अभी पोटेंशियल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो हम्म। मेरे ख्याल से उसको हम देख सकते हैं, जिसमें आईएसएल जो है नोटेबली उसको अगर हम देखें सही। तो उसके अंदर एक बुलिश चैनल जो अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे उसने 71 के, जिस तरह से अभी मैंने बात की कि ओवर बॉट था 71 पे, तो हाँ। यहाँ पे एक उसने करेक्शन ली है, थोड़ा सा अपने मोमेंटम को कूल ऑफ किया है। और वापस अपनी 20 MA के ऊपर आके हम देखते हैं कि दोबारा से आरएससी ने अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज की है बुलिश साइड पे, और यहाँ से एक नई मूव जो है वो आने वाले दिनों में स्टार्ट हो सकती है। तो इनिशियली तो यहाँ पे लग रहा है कि ये अपने चैनल को रिटेस्ट करेगा, जो कि 97-98 रुपीज़ के अराउंड अभी है। और फर्दर वहाँ से ब्रेकआउट इसमें नजर आता है, तो फिर वहाँ से ये 110 रुपये की तरफ जो है वो जा सकता है। तो आई थिंक स्टील सेक्टर में आईएसएल जो है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सही। दूसरा जो है वो भी स्टील सेक्टर का है, मुगल स्टील।
तो उसकी भी ओके फॉर्मेशन जो है वो सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से उसके अंदर भी हमने देखा है कि एक करेक्शन उसने ली और करेक्शन के बाद दोबारा से हमने देखा है कि एक नई उसमें क्लोजिंग जो वो स्ट्रॉन्ग नोट पे नजर आई है। तो वो भी यही लग रहा है कि यहाँ से 90 रुपीज़ इनिशियली लगता है, यहाँ से वंस के 90 रुपीज़ के लेवल्स को क्रॉस करता है ना, तो फिर यहाँ से आपको ये 100 की तरफ जाता हुआ, 105 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और स्टील सेक्टर में आई थिंक ये दो स्टॉक हैं जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, सही, ग्रेट, बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पर क्या अब्दुल साहब है, उनका मैसेज आ रहा है, एमईबीएल के बारे में पूछ रहे हैं और सिस्टम लिमिटेड का ये पूछ रहे हैं। अच्छा जी, मिज़ान बैंक में यहाँ पे सप्लाई हम देख रहे हैं कि आ रही है इन लेवल्स के ऊपर, और यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई के लेवल इसके 520 के करीब इसमें बन गए हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना चाहिए। आई थिंक ये आने वाले कुछ दिनों में अगर ये 520 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर काम स्टार्ट नहीं करता है, तो फिर यहाँ से एक थोड़ी सी इसमें हम करेक्टिव मूव जो है वो देख सकते हैं, जो कि 480 से लेके और 460 रुपये तक की इसमें मूव जो है वो आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम वाइज तो ठीक है। इसमें जो है अगर हम देखें तो दो बड़े वॉल्यूम्स में नजर आए हैं जो कि सेलिंग के वॉल्यूम्स हैं। इस सप्लाई यहाँ पे हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे पुराने सप्लाई के लेवल से फिर अब यहाँ पे दोबारा से हम्म हो सकता है कि कुछ, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है तो इसमें जो, और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो बड़े फंड मैनेजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, H&W जो है वो इसमें काम करते हैं। तो ये जो बड़े वॉल्यूम्स बार हैं ये डेफिनेटली उनकी तरफ से हो सकती है सेलिंग। तो जब तक ये सेलिंग अब्जॉर्ब नहीं होती है तब तक आई थिंक इसमें बड़ी मूव जो है वो ऊपर मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, कहीं ये आपको 480 के अराउंड नजर आता है तो फिर वहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं। सही सही सही। और नेक्स्ट इनका था सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम देखेंगे वही सेम, आईटी ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया तो आईटी भी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। तो ओवरऑल सेक्टर पूरा, तो इसी तरह से स्टॉक्स भी अगर हम देखें तो आई थिंक जब तक ये 156 157 से ऊपर काम शुरू नहीं करता है सिस्टम, तो आई थिंक इसके अंदर भी आप शॉर्ट टर्म रेंज प्ले कर सकते हैं। अगर ये कहीं आपको कहीं 140 47 के अराउंड मिले तो यहाँ से आप इसमें बाइंग का चांस ले सकते हैं, और इसमें आप छोटी सी मूव 5-10 रुपए की मूव लेके तो इसमें आप एक्सिट ले सकते हैं। वंस के ये सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर 157 158 से ऊपर सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो फिर आप इसको फर्दर लॉन्ग करके बैठ सकते हैं। फिर इसका टारगेट आपका जो है 172 174 इसके अराउंड आपको मिल सकता है। ओके, सही। और फिर लास्ट में टॉमसिल के हवाले से जरा बता दें, आजकल बड़ा हाइप हुई हुई है इसकी। जी बिल्कुल, और हाइप जो है वो इसकी बिल्कुल जो है जस्टिफाइड भी है, क्योंकि इसमें इसने अपनी एक राउंडिंग बॉटम इसने अपना ब्रेक किया है। और देखा जाए तो ये एक पैटर्न था जिसके अंदर इसने हायर लोज इसमें अंदर बनाए हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम्स, वही बात के वॉल्यूम्स हैं वो जब आते हैं और वॉल्यूम्स के बाद से पहले ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम्स आते हैं तो ये वैलिड इंडिकेटर होता है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो फॉलो हो सकता है। तो बिल्कुल इसके अंदर आपको अगर कोई लॉन्ग करना चाह रहा है तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है साढ़े हम्म 39 रुपये पे है। या थोड़ा सा अगर कंजर्वेटिव स्टॉप लेना चाहें तो ये 20 MA का 38 रुपीज़ का स्टॉप है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग कर सकते हैं। इनिशियली इसका टारगेट तो ये जो हमारे प्रीवियस सप्लाई एरियाज हैं 54-55 रुपये के अराउंड, तो ये हम्म वहां तक के लिए आप इसमें पोजीशन बना के इसमें बैठ सकते हैं। और अगर हम एवरेज वाइज इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपको परसेंटेज वाइज तो ये आपको यहाँ पे 28% का रिटर्न आपको ये आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर उमर, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।